everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. So class 10 students, today we will discuss some most important question and previous year questions of chapter Madam Rides the Bus. So let's start today's video. और अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सभी चैप्टर्स के 10th टर्म 2 में जो आने वाले हैं, इधर इट्स बेकर फ्रॉम गोवा, इधर इट्स मैडम राइड्स द बस, इधर इट्स एनी चैप्टर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है टर्म 2 की इंग्लिश की, वहाँ पे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब की बार कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट जस्टिफाई द ओपिनियन एंड जस्टिफाई द टाइटल, कॉमेंट करो, एक्सेट्रा टाइप क्वेश्चन ना, अलग अलग टाइप के, तो आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने मैडम राइड्स द बस की क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हर जर्नी Valli observed the natural beauty and clapped her hands in happiness on seeing a young cow running very fast. What does this reveal about Valli? तो मतलब कि ये चीज़ क्या रिवील करेगा इस वल्ली के बारे में कि जैसे उसने नेचुरल ब्यूटी देखी और जैसे उसने वो यंग काउ को देखा तो वो खुशी से अपने हैंड्स तो क्लैप करने लग गई। उसे उसका बचपन दिखाई दे रहा है गाइस, दैट इवन दो उसने क्या करा कि उसको घर में किसी को बिना बताए, यू कैन इमेजिन वो कहाँ गई, बस राइड पे गई, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल एक जैसे कोई एल्डर होते हैं ना, जैसे कोई मेच्योर लोग होते हैं, वैसा उसने अपना एक पूरा प्लान करा, एग्जीक्यूट करा, उसको अपनी जर्नी पे गई। ठीक है, तो जैसे कि बिल्कुल ही वली इज़ अ एल्डर या बिल्कुल ही बहुत मेच्योर लड़की है। ठीक है, वो उसकी वो साइड दिखाता है कि उसने प्लान करा और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर लिया। बट वहीं पे जब वो काऊ देखती है तो उसकी वो जो बचपने वाली साइड है ना, वो दिखाई देती है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे भी एनिमल्स को देख के खुश हो जाते हैं, छोटे बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगती है, वो खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, क्लैप करते हैं, हंसते हैं और उनके फेस पे हम वो देख सकते हैं। तो वैसे ही जब वली को जो वो काऊ दिखती है तो वो इतनी खुश हो जाती है, क्लैपिंग करने लगती है, तो वो उसका बचपना शो कर रहा है। पूछा है ना वो क्या रिवील कर रहा है, इवन दो वली ने बिल्कुल मेच्योर, उसने देखा आपने जब उसको ड्राइवर ने कहा कि कंडक्टर ने कहा सॉरी कि आप जो है घूमने चले जाओ बाहर, तो उसने मना कर दिया। जब कोल्ड ड्रिंक पीने को कहा तो उसने मना कर दिया। ठीक है, तो वो उसकी मेच्योर साइड दिखा रहा है कि ये शी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। बट वहीं पे जब उसको वो जो काऊ दिखाई दी तो उसका बचपना दिखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि दिस इज शोइंग वलीज चाइल्डिश साइड, आप एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, तो वली वॉज अ 8 ईयर ओल्ड गर्ल। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आंसर करना हो तो पहले डिस्क्राइब करो वली कौन है। ठीक है, तो कई बच्चों ने मुझे बोलती थी हम क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, तो जब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना हो तो पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करो एंड देन कम टू द मेन पॉइंट जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम एक लाइन में डिस्क्राइब कर देंगे वली है कौन। वली वॉज अ 8 ईयर ओल्ड गर्ल हु ट्राइड हार्ड टू फुलफिल हर डिज़ायर टू राइड ऑन अ बस, जिसने बहुत कोशिश करी अपनी बस पे राइड करने के डिज़ायर को पूरा करने के लिए, और वो कर भी लेती है। ठीक है, दो शी बिहेव लाइक मेच्योर्ड ऑन बस जर्नी, बस जर्नी पे तो उसने बहुत मेच्योर तरीके से बिहेव करा, बिल्कुल एक मैडम की तरह ही उसने बिहेव करा। बट व्हेन शी सॉ द नेचुरल ब्यूटी एंड यंग काउ रनिंग फास्ट शी क्लैप हैंड्स इन हैप्पीनेस, दिस शोज दैट वली वॉज चाइल्ड एट हार्ट। ठीक है, तो वो देख के पता चलता है कि वली वैसे तो एक छोटी सी बच्ची ही है ना अपने दिल से, तो जैसे उसको वो काऊ दिखाई दी तो वो इतनी एक्साइटेड होती थी, शी स्टार्टेड क्लैपिंग, तो दिस शोज दैट शी इज चाइल्ड एट हार्ट, या आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि वो उसकी जो चाइल्डिश साइड है वो दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट साइड डिड वली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फर्स्ट जर्नी बाय बस, तो आपको जो फर्स्ट जर्नी है ना बाय बस की वो डिस्क्राइब करनी है। ड्यूरिंग हर फर्स्ट जर्नी बाय बस वली एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल साइट्स सच एज माउंटेन्स, green grass, fields and palm trees on the way. She saw a cow galloping in front of the bus. This made her laugh wholeheartedly. तो वो बहुत खुश होती है उसको देख के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Valli didn't like the way adults treated her during her bus journey. Describe how you would feel and react if you were to find yourself in a similar situation. अब इस क्वेश्चन में गाइज अपना ओपिनियन बताना है कि आपको कैसे लगता। तो यहाँ तो मैं बता रही हूँ कि अगर मैं वली की जगह होती, या आप ये भी मेंशन कर सकती हो आप वली की जगह होते, तो हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हम ऐसा ही फील करते हैं जैसे वली ने फील करा। अगर आप ये मेंशन करना चाहते हो कि नहीं आपको एल्डर्स की बात सही लगती है, आप मानते हो, तो वो भी फॉर्म कर सकते हो। So let's see the answer. On the bus journey, Valli acted very confidently and behaved maturely. तो पहले वर्ली की ही बात बतानी पड़ेगी कि वर्ली ने कैसे रिएक्ट करा, और आप उसकी जगह होते तो कैसे रिएक्ट करते। She did not consider herself to be any less than an adult. उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं एडल्ट से कम हूँ, जैसे उसने कंडक्टर से बात करी just like a madam. Therefore she didn't like the way adults treated her during her journey. इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहती है मैंने भी तो अपने टिकट के पैसे दिया है और मेरे को मत समझाओ आप। ठीक है, If I would be riding alone for the first time, I would have reacted in the similar manner. This is my answer. अगर आप किसी और तरीके से याद करते तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। Let's move to the next. What kind of a person is Valli? Illustrate your answer from the text that you have read. ठीक है, तो आपको गाइज वली के बारे में ही बताना है। अब ये क्वेश्चन गाइज डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं आएगा आपको एग्जाम में, आपको ऐसे क्वेश्चन पता है थोड़े डिफरेंट लैंग्वेजेस में आएंगे, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होगी क्वेश्चन के, आपको डिकोड करना होगा, पूछा जाएगा आपको वली के बारे में, वली के बारे में पढ़ के आपको क्या समझ में आया वली के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। बट अगर आपने ये जो लाइन्स हैं इनको समझ लिया, इनके कुछ लाइन्स को आपने याद कर लिया,
समझ में आ गई आपको, तो आप और क्वेश्चन को फॉर्म कर पाओगे। ठीक है, आप कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसमें वल्ली का चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वल्ली के जब आपको बेसिक पॉइंट्स पता होंगे कि वल्ली ने ऐसा करा, वल्ली ऐसी बच्ची थी, और तो आप बाकी क्वेश्चन को आंसर करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो लेट्स सी, हम पूरा बताना है इस क्वेश्चन में। आप वल्ली से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज गैदर कर सकते हो और फिर उसको काफ़ी और क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ना यही है। जैसे एग्जाम में डेफिनेटली डिफरेंट लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़े आएंगे, बट जब हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं उस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से, उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, तो हमें बाकी क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो लेट्स सी, वली वॉज अ डिटरमाइंड, कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव गर्ल। तो सबसे पहले वली की क्वालिटीज़ क्या है? डिटरमाइंड है, कॉन्फिडेंट और ब्रेव गर्ल। इट वॉज अ वेरी ब्रेव स्टेप दैट शी टुक। ठीक है, शी वॉज ऑल्सो अ गुड प्लानर। आपको बताना है कि वो बहुत अच्छी प्लानर थी और बहुत अच्छी एग्जीक्यूशनर थी। तो गाइस प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप अपने इन लाइन्स को समझ लो, जिससे आप इन्हें बाकी क्वेश्चन में भी यूज़ कर पाओ। शी सैक्रिफाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अचीव हर ड्रीम। अभी हमें क्या बताना है, आपको क्या क्या समझ में आया वली के बारे में पढ़ के? तो उसने काफ़ी चीज़ें सैक्रिफाइस करी टू अचीव हर ड्रीम। कौन सी ड्रीम थी? बस राइड पे जाने की। फॉर एग्जाम्पल, शी कर्ब द टेम्पटेशन टू बाय स्वीट्स एंड राइड ऑन द मैरी गो राउंड इन द फेयर सो दैट शी कुड सेव मनी फॉर द बस राइड। ठीक है, उसने स्वीट्स नहीं खाई, मैरी गो राउंड वाले झूले पे भी नहीं गई। सैक्रिफाइसिंग ऑल दीज थिंग एट सच अ एज इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड। और कहना कि चॉकलेट नहीं खाना, स्वीट नहीं खाना, और जो भी उसने सैक्रिफाइस करा था, और जो है मैरी गो राउंड, झूलों पे नहीं झूलना मेले में जाके, वो सब एक बच्चे के लिए करना डिफिकल्ट है। ठीक है, उसने सोच लिया हाँ मैं सेविंग करूँगी, बट जब उसके बाकी सारे फ्रेंड्स मिठाई खा रहे हैं, बाकी सारे फ्रेंड्स झूले पे झूलने जा रहे हैं, वो नहीं जा रही है, तो आप सोचो उसके लिए वो डिफिकल्ट था, बट उसने फिर भी वो करा अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। तो देख रहे हो कितनी डिटरमाइंड है वाली। तो ऐसे ही हमें ही बिना डिस्ट्रैक्शन के अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी डिटरमाइंड फॉर आवर गोल, क्या कि टर्म टू एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। शी ऑल्सो बिहेव कॉन्फिडेंटली इन द बस। बस में भी कॉन्फिडेंटली बिहेव करती है। व्हेन द बस रीच टाउन, वली डिड नॉट सकम टू टेम्पटेशन ऑफ गोइंग आउट टू एक्सप्लोर द टाउन और हैविंग। तो कहते हैं कि आप बाहर घूमने चले जाओ, तो उसे पता था कि ये सही नहीं होगा कि मैं अकेली हूँ और मैं बाहर बाजार में घूमने जा रही हूँ। वो जो है कोल्ड ड्रिंक ऑफर जब करते हैं उसको भी मना कर देती है। शी डिड दिस एज शी हैड लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी विच शी वांटेड टू सेव फॉर हर रिटर्न। उसे पता था मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, तो रिटर्न जर्नी के पैसे मेरे वो। वली यूज हर मनी वाइजली। उसने अपने मनी को कितने अच्छे से यूज़ करा, वाइजली यूज़ करा, सोच समझ के यूज़ करा अपने पैसों को। इतने पैसे तो ये आने की टिकट के, जाने की टिकट के, कोल्ड ड्रिंक कैसे पी लूँ। और इवन जब कंडक्टर ने भी कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी तो उसने मना कर दिया। When the conductor offered her ring, she refused to have it। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने वली के बारे में टेक्स्ट पढ़ने के बाद, चैप्टर पढ़ने के बाद जाने। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Imagine you come across a little girl traveling alone in a bus. Write down any 2 questions you would ask her and your reason for asking them। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपसे ही पूछा गया है कि आप इमेजिन करो कि आपको कोई ऐसे, आप ट्रैवल कर रहे हो बस में और आपको कोई ऐसे बच्ची मिली है जो अकेले ट्रैवल कर रही है, तो आप क्या क्वेश्चन उससे पूछोगे? जैसे वो जो आंटी थी वो भी क्वेश्चन पूछती है ना, आप क्या क्वेश्चन पूछोगे उस बच्ची से, और वो रीज़न क्या होगा आपका वो क्वेश्चन पूछने का? तो 2 क्वेश्चन हमें ज़रूर पूछने चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट, आई वुड आस्क हर वेयर हर पेरेंट्स वर एंड वाई शी वॉज ट्रैवलिंग अलोन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहिए कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं और अकेली क्यों जा रही है। सेकेंड, आई वुड आस्क हर वेयर इज शी गोइंग एंड वाई। और सेकेंड पूछेंगे कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। ठीक है, जैसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, किस शहर में जा रही है, कहाँ तक जा रही है, यही 2 क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए। सेकेंड, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हमें ज़रूर उन बच्चों को बोलना चाहिए कि अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो वी आर देयर टू हेल्प देम। ठीक है, तो आई वुड ऑल्सो ऑफर हर असिस्टेंस या हेल्प लिख सकते हो इन केस शी नीड्स इट। आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन टू मेक श्योर दैट द गर्ल वॉज सेफ। अब ऊपर ये भी पूछा गया था कि आप ये सब क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो छोटी बच्ची से, कि वो कहाँ जा रही है, अकेले क्यों ट्रैवल कर रही है, उसको कोई मदद की ज़रूरत है या नहीं, आप सब ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, क्यों पूछेंगे हम उस बच्चे से ये क्वेश्चन? टू मेक श्योर दैट द गर्ल वॉज सेफ। एक बार ये तो ज़रूर पूछना चाहेंगे कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कि वो सेफ भी है। अगर वो पेरेंट्स के बिना ट्रैवल करे तो उसका रीज़न क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। तो रीज़न क्या हुआ? टू मेक श्योर दैट द गर्ल इज सेफ। और क्वेश्चन आप कोई भी पुटअप कर सकते हो, 2 क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। If you were to advise Valli on the 2 things she ought to take with her if she were traveling alone for the first time, what would they be and why? अगर आपको वल्ली को जो है कुछ सजेस्ट करना हो कि अगर वो अकेले ट्रैवल करिए, क्या 2 चीज़ें उसे अपने पास रखनी चाहिए फॉर हर सेफ्टी, बताओ। ठीक है,
तो फर्स्ट आई वुड एडवाइज वली टू कीप हर एड्रेस एंड पेरेंट्स फ़ोन नंबर विद हर इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम शी कैन कॉन्टैक्ट हर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये पीपल नहीं है यहाँ, शी कैन कॉन्टैक्ट हर पेरेंट्स। कि अब सबसे पहले एडवाइस बच्चे को ये देनी चाहिए हमें कि पेरेंट्स का नंबर और जो घर का एड्रेस है उसको याद होना चाहिए, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनसे कॉन्टैक्ट कर पाए। दूसरी एडवाइस, अनदर इंपॉर्टेंट एडवाइस आई वुड गिव हर नॉट टू ईट एनीथिंग ऑफर्ड बाय स्ट्रेंजर्स। सेकेंड एडवाइस कि अगर वो अलोन ट्रैवल कर रही है तो कोई स्ट्रेंजर अगर उसे कुछ भी ऑफर करे तो उसको वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, या फिर एनीथिंग एल्स यू कैन मेंशन। ओके, तो दो हमें पूछे गए थे, दो मैंने यहाँ बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट डिटेल्स डिड वली पिक अप अबाउट द जर्नी, हाउ डिड शी पिक अप दीज डिटेल्स। क्या डिटेल्स वली को पता चलती है अबाउट द जर्नी, बताओ। तो द डिटेल्स पिक्ड अप वर अबाउट द डिस्टेंस। तो जल्दी से कमेंट में बताओ क्या डिस्टेंस था हमारे टाउन का, बस का। ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक है, नेक्स्ट द ड्यूरेशन एंड फेयर। तो आप मुझे बताओ ड्यूरेशन एंड फेयर भी कमेंट्स में, इससे आपका चैप्टर का थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा। शी गैदर्ड दैट इन्फॉर्मेशन, कैसे पता लगाती है। शी गैदर्ड दैट इन्फॉर्मेशन बाय हियरिंग कॉन्वर्जेशन ऑफ अदर्स एंड बाय आस्किंग डिस्क्रीट क्वेश्चंस टू अदर्स। ठीक है, बाय आस्किंग डिस्क्रीट क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइस आप लोगों ने ये आंसर जो है थोड़ा सा मुझे बताना है कमेंट्स पे, क्या डिस्टेंस बताना है बस का, फेयर बताना है, ड्यूरेशन बतानी है, दोनों मुझे बताओ कमेंट्स में। वलीज जर्नी टू द सिटी मेक्स हर अनफोल्ड द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, इलैबोरेट। तो ये हमारा कुछ रिसेंट ईयर्स के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में से मैंने पुटअप करा है क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि वली की जो जर्नी थी बस पे जब वो घूमने गई तो उसे लाइफ एंड डेथ के बारे में काफ़ी कुछ पता चला गाइस। कैसे वो जब वो जाती है तो गाय को हंसता खेलता देखती है, जब वापस आती है तो उसी गाय को किसी व्हीकल ने हिट कर दिया होता है, फ्लाइंग डेथ। तो उससे समझ में आया उसे, और फिर वो कितना परेशान होकर बैठ जाती है ना, तो उसको मिस्ट्रीज पता चली अबाउट लाइफ एंड डेथ। लेट्स इलैबोरेट। Wally get introduced to the mystery of life and death on her first journey by in the outside world। ठीक है, तो जैसी वो अपनी पहली जर्नी पे निकलती है इन द आउटसाइड वर्ल्ड अपने पेरेंट्स के बिना, तब उसे पता चलता है। शी वॉज वंडरस्ट्रक एंड एन्जॉयड द ब्यूटी ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। पहले तो वो खुश होती है, आउटसाइड की ब्यूटी एंजॉय करती है, पूरी ग्रीनरी। शी क्लैप्ड, लाफ्ड एंड एन्जॉयड व्हेन शी सॉ यंग काउ रनिंग इन मिडल ऑफ द रोड इन फ्रंट ऑफ द बस। पहली बारी में जब वो काउ को देखती है, पहले ये बताओ कि वो खुश होती है, हंसती है, क्लैपिंग करती है। द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न टू वार्न इट बट द मोर ही हॉन्ग द फास्टर इट गैलप्ड। ये भी बताना कि जो काउ है कैसे रिएक्ट करती है, जितनी जैसे जैसे वो हॉर्न बजा रहे थे तो वो और डर के जो है गाय थोड़ा सा गैलप यानी कि थोड़ा घबरा रही थी वहाँ स्ट्रीट पे, तो वली को ऐसा लग रहा था वो डांस करे और वो हंसती है। वली फाउंड इट फनी एंड अम्यूजिंग, उसे तो वो फनी लग रहा था। शी लाफ्ड टिल टीयर केम इनटू हर आईज, बहुत जोर जोर की हंसती जब तक पानी नहीं आ जाता आंखों में से। ऑन हर वे बैक शी सॉ द सेम काउ ऑन द रोड। जब वो वापस आती है तो वो उसी काउ को डेड देखती है। सम फास्ट स्पीकिंग व्हीकल मस्ट हैव हिट इट, किसी व्हीकल ने उसे हिट करा था। इट वॉज अ हॉरिबल साइट, बहुत हॉरिबल साइट थी वो उसके लिए। इट लुक क्वाइट फ्राइटनिंग, डर लग जाता है वली को उसे देख के। इट वॉज लाइंग विद लेग स्प्रेड आउट, a fixed stare in the lifeless eyes and blood around it। ब्लड भी था, लाइफलेस वो काउ थी, तो वो बहुत डर जाती है उसे देख के। द इमेज ऑफ द डेड काउ हाउंटेड हर, डैम्पनिंग हर स्पिरिट्स एंड मेकिंग हर सैड। जो वो काउ को जब वो देखती है तो उसकी स्पिरिट्स लो हो जाती है। व्हेन वी आर हैप्पी वी आर इन हाई स्पिरिट्स, वेरी हैप्पी, अच्छी वाइब होती है। और जब वापस आती है वो काउ को देखती है, परेशान हो जाती है, सीट पे से बैठ जाती है। तो मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ रिवील होते हैं उसके फर्स्ट जर्नी टू द आउटसाइड वर्ल्ड अलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइज, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, डिड वली कैलकुलेट एंड प्लान टू फुलफिल हर ड्रीम, डू यू थिंक वाज इट इजी फॉर हर। आपको क्या लगता है वली के लिए इतनी प्लानिंग करना क्या इजी रहा था? ऑब्वियसली नो, बहुत मुश्किल था। No, it was not easy at all for her. Wally put in a lot of efforts in planning and saving for her fortune। प्लान में भी काफ़ी टाइम लगा, सबसे क्वेश्चन पूछे, सबकी बातें सुनी, अच्छा वो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, और फिर क्या था जब सब पता चल गया कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, फिर सेविंग करनी थी। ठीक है, शी रेजिस्टेड एवरी टेम्पटेशन एंड सेव 60 पैसे फॉर द फेयर, उसने पैसे जमा करे। ठीक है, शी कैलकुलेटेड द टाइम एंड प्लान टू अंडरटेक हर जर्नी ड्यूरिंग द आवर्स हर मदर टुक नैप। और फिर पैसे भी इकट्ठे हो गए, टाइम भी पता चल गया, बट अब घर से जाना भी तो है, तो पूरा उसको पता लगाना था इतनी से इतनी देर मेरी मम्मी सो रही होंगी तो उस समय मैं घूमने चली जाऊँगी। दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन वली हैड टू प्लान अ डे लॉन्ग बजट ट्रिप टू अ डोमेस्टिक डेस्टिनेशन फॉर हर फैमिली ऑल बाय हरसेल्फ, व्हाट थिंग्स डू यू थिंक शी वुड कीप इन माइंड व्हाइल प्लानिंग। तो ये देखो ये कैसा अलग सा क्वेश्चन है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का, कि अगर आप सोचो कि वली को अपनी पूरी फैमिली के लिए कोई अच्छी सी ट्रिप प्लान करनी होती तो वो क्या क्या अपने ध्यान में रखती। तो हमें पता है वली तो प्लानर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्लानिंग करी थी उसने, तो यही हम बता देंगे। एज आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट वी कंक्लूडेड दैट वली वॉज अ मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल गर्ल, देयरफॉर शी वुड प्लान ट्रिप वेरी कॉशियसली टेकिंग केयर ऑफ वेरियस नेसेसरी इशूज।
मार्क्स। तो बता देना कि अब हमने टेक्स्ट पढ़ के समझ में तो हमें आ ही गया है कि वल्ली काफ़ी समझदार है, उसने कितने अच्छे से अपनी प्लानिंग करी, इतने से इतनी देर लगेगी, इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, हाँ ठीक है जब वहाँ पहुँच जाऊँगी तो बाहर नहीं जाना है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उसने प्लानिंग करी। तो खुद के लिए प्लान करेगी तो भी अच्छे से करेगी, इशूज़ को सबको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि शी वुड डिसाइड द मोड ऑफ कन्वीनियंस कि कैसे जाएंगे, बस से, ट्रेन से या एरोप्लेन से। शी वुड कैलकुलेट द बजट, ऑल्सो बजट कैलकुलेट करेगी, द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, फूड एंड साइट सीइंग एक्सेट्रा, ये भी देखिए वहाँ क्या घूमेंगे, ऐसा कुछ आप मेंशन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 11th क्वेश्चन। वल्ली वॉज स्मार्टर देन द किड्स ऑफ हर एज, हाउ डज द स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर 8-year-old वल्ली। तो बताओ क्या वल्ली अपने एज ग्रुप के बच्चों से स्मार्ट थी, क्या ये सही है? तो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू गाइस, सही बात है, अपने एज ग्रुप के बच्चों से तो थोड़ी स्मार्ट थी वल्ली, जैसे कि उसने इतनी बड़ी ट्रिप प्लान कर ली और उसे एग्जीक्यूट भी कर लिया, ठीक है। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू एज इट वॉज अ बोल्ड स्टेप टू प्लान अ बस जर्नी इंडिपेंडेंटली फॉर एन 8-year-old। वल्ली वॉज मेच्योर, क्लेवर एंड प्रैक्टिकल एंड स्मार्टर देन द किड्स ऑफ हर ओन एज। सेविंग 60 पैसा, अब बच्चों के लिए हिसाब से आपको ये जरूर ऐड करना पॉइंट कि एक बच्चे के लिए 60 पैसा सेव करना अपनी पॉकेट मनी में से, और इट्स वेरी मतलब कि थोड़ा मुश्किल था कि सब कुछ रेजिस्ट करना है, मिठाई खानी है, ना ही उसको झूले पे झूलना है, तो रेजिस्ट करना इंपॉर्टेंट था, तो रेजिस्ट करना वॉज नॉट ईजी। सेविंग 60 पैसा वॉज नॉट एन ईजी जॉब फॉर अ गर्ल ऑफ हर एज। शी सेव्ड एवरी कॉइन दैट केम इन हर वे, शी वॉज determined to resist any temptation that came in her way. She stepped out of the house without mother's knowledge and gained new experience. At an age of 8 years, definitely, Valli was smarter than the kids of her age. Next question पे move करते हैं। Why do you think Valli not get off from the bus when it stopped at the bus stand? क्यों नहीं उतरती है वल्ली बस से? तो लेट्स आंसर। तो गाइज वल्ली का सोल पर्पस ना वहाँ बाजार घूमने जाने का नहीं था, वल्ली का पर्पस क्या था, उसे बस बस की राइड पे जाना था, तो इसलिए वो नहीं उतरी नीचे। उसे पता भी था कि डेंजरस हो सकता है नीचे जाना, तो उसको बस में घूमना था, तो वो उसने फुलफिल कर लिया। तो वल्ली सोल पर्पस वॉज टू एंजॉय द बस राइड। शी नीदर हैड द मनी टू बाई एनीथिंग फ्रॉम द शॉप्स और द टाउन, नॉर द करेज टू गेट डाउन। तो पहली चीज़ उसमें पैसे नहीं थे कि मैं बाहर जाके दुकानों से कुछ खरीदूँ, टॉयज़ शॉप से या जो कपड़े भी बिक रहे थे वहाँ पे, नहीं, उसमें पैसे भी नहीं थे, और साथ ही के साथ उसमें इतना करेज भी नहीं था। वो कहती मुझे डर लग रहा है, ऑल बाय माई सेल्फ, नहीं मैं अकेले नहीं जाऊँगी। तो आप देख रहे हो बस राइड पे अकेली आ गई, बट वहाँ बाजार में वो अकेली नहीं जा रही थी, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही भी था उस समय पे उसका डिसीजन। तो शी नीदर हैड द मनी टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द शॉप्स at the town, nor the courage to get down at the strange place among strangers. Moreover, she was afraid to casually have a look at her surroundings all alone. तो ये भी बताना है आपको, इनफैक्ट उसे डर लग रहा था कि मैं ऐसे अकेले घूमूं बाजार में all alone. तो let's see next question now. In such a fast moving world, when we hear so many incidents happening with people, do you think Valli did the right thing by not telling her mother about the bus journey? Now this is important question. This is a recent year value based question. आपको क्या लगता है? अब बिल्कुल अच्छे ओपिनियंस अपने बताओ मुझे, कमेंट्स में बताओ मुझे, ठीक है। जल्दी से ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड देन हम इसे डिस्कस करते हैं। आपको क्या लगता है कि वल्ली का डिसीजन ठीक था ऐसे अकेले घूमने जाना? जैसे आजकल हम सुनते हैं कि बहुत क्राइम होते हैं, तो क्या वल्ली का डिसीजन सही था ऐसे अकेले घूम के आना अपने पेरेंट्स को बिना बताए? कमेंट्स में बताओ मुझे अपना ओपिनियन, और हम डिस्कस करते हैं ये आंसर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं था ये। नो, आई डोंट थिंक दैट वल्ली डिड द राइट थिंग इन ट्रैवलिंग अलोन टू द टाउन विदाउट इन्फॉर्मिंग हर मदर। पहले बिल्कुल एक लाइन में बताना कि ये सही नहीं था। बाय डूइंग दिस शी पुट हरसेल्फ इन अनसेफ पोजिशन एज शी कुड हैव ईजली बीन अ विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज इफ शी हैड कम इन कॉन्टैक्ट विद रॉन्ग पीपल। अगर वल्ली किसी गलत लोगों से मिल जाती, यानी कि किसी क्रिमिनल होते, कोई अच्छे इंसान नहीं होता, तो वल्ली को किडनैप भी करा जा सकता था। एनीथिंग कुड हैव बीन पॉसिबल, ठीक है। तो इनफैक्ट शी वॉज लकी टू रिटर्न होम सेफली। इनफैक्ट वो तो बहुत लकी थी कि उसको रास्ते में बहुत अच्छे लोग मिले जो उसकी केयर कर रहे थे, और वो सेफली अपने घर आ गई। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज ट्रैवल अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स और एल्डर्स एज दे आर ईजी टारगेट्स फॉर क्रिमिनल्स। आप ये मेंशन जरूर करना कि बच्चों को हमेशा किसी एल्डर के साथ या अपने पेरेंट के साथ ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल्स के ईजी टारगेट होते हैं। उन्हें लगता है बच्चे जो है थोड़े नादान होंगे, तो वो उनको टेम्प्ट कर लेते हैं, कभी चॉकलेट देके, कभी टॉय देके, एंड यू नो द क्राइम्स। तो इसलिए वी हेयर अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स, आप बता देना, ऑफ कमिटेड अगेंस्ट चिल्ड्रन दीज डेज। दीज डेज वी हेयर सो मेनी इंसिडेंट्स, तो इसी लाइन को मेंशन कर देना, वी हेयर अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम कमिटेड अगेंस्ट चिल्ड्रन दीज डेज, ठीक है। अब लास्ट में हम मेंशन कर देंगे गाइस, इनफैक्ट वल्ली कुड हैव एक्सप्रेस हर डिज़ायर ऑफ ट्रैवलिंग इन द बस टू हर मदर, ठीक है, कि वल्ली को क्या करना चाहिए, तो उसे अपने डिज़ायर कि मुझे बस में घूमने जाना अपनी मदर को बतानी चाहिए थी। एंड आई एम श्योर दैट हर मदर वुड हैव फुलफिल्ड हर विश बाय टेकिंग हर
बाय टेकिंग हर ऑन अ बस राइड। और उसके मदर जो है या उसके पेरेंट्स जो भी हैं, पेरेंट्स भी आप मेंशन कर सकते हो, ज़रूर बच्चे की विश को पूरा कर देते। तो एटलीस्ट उसे अपनी मदर से पहले पूछना चाहिए था कि आप मुझे बस राइड पे ले जाओ, रादर देन प्लानिंग कि वो अकेले जाए। ठीक है, तो ये आंसर आप ऐसे मेंशन कर देना। थोड़े वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लिया है एंड सम सिंपल क्वेश्चंस भी। तो नाउ मीनिंग दिस वीडियो नाउ इवन आई हैव मोर क्वेश्चंस गाइस। एंड अगर आपको बाकी ये सभी क्वेश्चंस चेक करने हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सभी चैप्टर्स के, एसएसटी के भी, समरी भी, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, आप उसको पे क्लिक करना, यू विल गेट टू द इंस्टाग्राम आईडी। हाईलाइट सेक्शन में 10th के इंग्लिश के एसएसटी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज सेंड मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसको मुझे कमेंट में बता देना। तो दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी चेक कर लो आप, क्लास 10 इंग्लिश की टर्म 2 की, जहाँ पे ये सभी वीडियोस हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी एंड क्वेश्चन भी, एंड एसएसटी की भी, वहाँ पे भी डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन। सो बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।